मैं दूसरे वीडियो में बात ये करना चाहता हूं कि जो यूपी पूरे हिंदुस्तान को दिशा दिखाने का काम कर रहा था, उस यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सीटें क्यों आई? तरह तरह की बातें हो रही है और ये आप जानते हैं किसी भी हार की एक कारण नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको समीक्षा करनी पड़ेगी कि चूक कहाँ हुई, कहाँ भूल हुआ, कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए। आदरणीय मोदी जी तो बोलते रहे मोदी की गारंटी है, और बाकी नीचे भी सब लोगों ने यही बोला कि मोदी की गारंटी है। आप जहाँ हैं वहाँ जो आपने परफॉर्म किया है, जो आपकी सोच है, जो आपकी प्लानिंग है, उसको भी जनता के पास ले जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। कई जगह ऐसा हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, कुछ तो लापरवाही हुई है, कहीं तो चूक हुआ है। असफलता ये सिद्ध करती है कि प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रही है। सब अपने फेस सेविंग करेंगे, स्किन सेविंग करेंगे, तमाम तरह की बातें हुई है। लेकिन ये पक्की बात है कि कुछ मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत थी, जो ज्वलंत मुद्दे थे। किसान नाराज था और किसान को साधने की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी उसमें चूक हुई है। बेरोजगारी की बात चली है, अग्निवीर की बात चली है। अखिलेश यादव ने खुले तौर पे पूरे मन से बोला कि 2 तरह के शहीद कैसे होगा। शहीदों की गणना किसको की जाएगी, ये विवादित था। और एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या हुआ है यूपी में। 2 दुकानदार था आमने सामने, दोनों दाल चावल की दुकानें कर रखी थी दोनों लोगों ने। उसमें एक बेईमान था, दूसरा बहुत ही निहायत ईमानदार था। लेकिन जनता जो थोड़ा बेईमान था उस पर ज़्यादा लाइन लगा के खड़ी होती थी और सामान अपने लेती थी। अब बेचारा ईमानदार जो दुकानदार था वहाँ कोई लाइन नहीं था। कारण आदतों की थी, सोच की थी, प्लानिंग की थी, चतुराई की थी। एक जो बनिया है वो चावल ऐसे उठा लेता था, तराजू पहले होता था ना, ऐसे उठा लेता था। किसी ने कहा 1 किलो दो, उसने 2 किलो उठाया और उसमें से निकालना शुरू किया। ये ईमानदार था जो 2 किलो पहले उठा लिया। लेकिन हुआ क्या, सामने वाले जो ग्राहक था उसको लगता कि मेरे हिस्से से निकाल रहा है। और वही जो बेईमान किस्म का था, कोई 1 किलो चावल मांगे तो आधा किलो उठाए और ये कहता था लो जी, और लो, ये और लो, हमारी तरफ से लो। ये सारी चीजें थी। ये जो दो यूपी के लड़के थे, इन्होंने पूरे इस बात को कन्विंस कर दिया जनता में जाके कि संविधान बदल दी जाएगी, और संविधान बदलने के लिए 400 पार के नारा लगाया जा रहा है, आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। आप सोचिए, अग्निवीर पे बहुत सारी बातें हुई। कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकता। राम के भी 100% प्लॉट नहीं थे, बुद्ध के भी नहीं थे, महात्मा गांधी के भी नहीं थे, मोदी जी के भी नहीं है। ये भी एक कारण रहा। लेकिन हाँ, इतनी स्किल डेवलप होना चाहिए शीर्ष के नेताओं के यूपी में, संगठन में, जो वहाँ काम करता है, जो वहाँ लगा है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसको एकदम से भनक नहीं लगी कि हम अयोध्या हार रहे हैं, हम तमाम अगल बगल की सीटें हार रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? या भीड़ जो रैलियां होती थी उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाए वोटों में। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 1.5 लाख से
विजय घोषित, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। और मोदी जी क्या करेंगे? जो वहाँ की रिपोर्टें मिलती होगी उस पर बात करते होंगे, वो समझते होंगे। मैंने कहा ना, अयोध्या से दिशा देने की बातें जो हो रही थी, रामलला की मंदिरें बना, इतनी खुशी हुई। एक एक दिन में 5-5 लाख लोग पहुंच रहे हैं लाइन लगा के। यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक मैसेज जाने लगा कि वहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, रामलला के मंदिर बना है और ये बीजेपी का देन है। फिर क्या हुआ? तो इसकी ज़रूरत है, समीक्षा की ज़रूरत है, और इसमें आत्म एनालिसिस जो होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, उस पर बात होनी चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि आप सब कुछ करिए, आप भारत निर्माण करिए, आप रामलला की मंदिर बनाइए, सब कुछ करिए, साथ में लोकल जो इशू है उस पर भी बात करिए। उन लोगों के भी लगना चाहिए कि हमारी सरकार है, हमारे लिए है, हमारे लिए सोचती है। ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस से हो सकता है ये गलत हो, लेकिन हाँ, अगर इस पे समीक्षा किया गया, इस पे बैठकें हुई और दोषी को ढूंढा गया और सुधार किया गया, तो हमेशा गुजारिश रहता है सुधार का, और आगे आने वाले जो भी इलेक्शन होगा उसमें फ़ायदा होगा और पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से आपकी विजय होगी। तो एक बार और तीसरी पारी आदरणीय मोदी जी की शुरू होगी और पूरी 5 साल चलेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।